मीराबाई जो वृंदावन जाने वाले होते थे उनको प्रणाम करती थी और प्रणाम करते हुए कहती थी कि बस उस रज को प्रणाम कर लेना, उस भूमि को प्रणाम कर लेना, उस दिशा को प्रणाम कर लेना जिस दिशा में वृंदावन है। प्रतीक्षा की है। उत्साह का मतलब परेशान करके और बस भागना है, ये उत्साह नहीं। उत्साह में प्रतीक्षा भी होती है, प्रतीक्षा भी है कि जब समय होगा तो मिलेगा। पत्तियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए, पत्तियां मैं कैसे लिखूं, लिखी। कलम धरत मेरो कर कांपत है, कलम धरत कलम धरत मेरो कर कांपत है, कलम धरत नैन रहे हैं झराए, नैन रहे हैं झराए, पत्तियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए, पत्तियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही। किसी ने भाई साहब को कहा है कि तुम दो काम किया करो, वृंदावन की बहुत याद आती है लेकिन अभी जा नहीं सकती, तो क्या करोगे? जिस दिशा में वृंदावन है, मेड़ता से वृंदावन जिस दिशा में है, उस दिशा की ओर नित्य प्रणाम किया करो, उस दिशा की ओर बैठी रहा करो, उस दिशा को ही देखती रहा करो। और बहुत ज्यादा याद आवे तो पत्र लिखा करो, और पत्र लिख करके वृंदावन जाने वालों के हाथ वृंदावन भिजवा दिया करो। ठाकुर जी पत्र पढ़ते हैं बंधु, व्हाट्सएप नहीं चलाते ठाकुर जी, उनके पास सोशल मीडिया नहीं है, पर यह बात आप बिल्कुल सत्य मान लीजिए, हमारी ठाकुर जी पत्र पढ़ते हैं। आपके मन के भाव, आपके मन की इच्छा जो हो लिखिए, रात्रि में सोने से पहले अपने ठाकुर जी के पास रख दो, घर के ठाकुर जी को ही पढ़ाओ। और इच्छा है कि नहीं धाम के ठाकुर जी को भेजना है, वैसे तो भेद नहीं मानना चाहिए, अपने लाला धाम के लाला एक ही हैं, और धाम के लाला ही हमारे संग बैठे हैं, पर धाम की भी तो याद आती कभी कभी, तो क्या करें? कोई धाम जा रहा हो, मिल जाए तो अच्छा, नहीं मिले तो अपने घर के ठाकुर जी को रात्रि पत्र दे दो, जिद शिकायत करके नहीं, बस दर दो चुपचाप, बोले आप पढ़ लेना। पत्र की अवधि को 24 घंटे होने दीजिएगा, कोई संकेत ठाकुर जी ही दे देंगे, कोई संकेत ठाकुर जी से ही मिलेगा। या तो धाम आप पहुंच जाओगे, नहीं तो धाम आपके पास आ जाएगा, कुछ ना कुछ तो संकेत क्रिया ठाकुर जी करेंगे। ऐसे मीराबाई, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कमल रखाए, हो चरण कमल रखाए, पत्तियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए, पत्तियां मैं कैसे लिखूं। बात कहूं तो कहत न आवे, बात क्यों जियरा रयो है डराए,
बाईसा की स्थिति देखो, वृंदावन जा नहीं सकती, पत्र में कुछ लिख नहीं पा रही हैं, कह कुछ पा नहीं रही हैं। बंधुओं, प्रेम की जब हृदय में ज्वार भाटा आता है ना, तो बस मन होता है वो कहीं प्रकट हो, कहीं कह दिया जाए, किसी को सुना दिया जाए। पर बाईसा के सारे द्वार बंद हैं, ना तो जा सकती है, ना लिख सकती है, ना बोल पा रही। तब उस दिशा की ओर जाने वाले पक्षियों को, उस दिशा की ओर जाने वाली हवा को, उस दिशा की ओर जाने वाले लोगों को ही कह देती हैं, कुछ मत कहिएगा, बस कह देना कि एक मीरा है जो आपको याद करती है, धाम को प्रणाम कर देना मेरी ओर से। विपत हमारी देख तुम चाले, विपत हमारी हो कहियो हरि जो सो जाए, हो कहियो पतियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए, पतियां मैं कैसे लिखूं, लिखी। मेरी अवस्था तो देख ली है आपने, बस हरि को जाके बता देना कि मेरी अवस्था क्या है, मेरी स्थिति क्या है। उत्साह में व्याकुल नहीं होता व्यक्ति की, जिद हो गई बस सब छोड़ छाड़ भागूं मैं, नहीं, प्रतीक्षा भी होती है। और प्रतीक्षा जिसके चित्त में नहीं है, धैर्य जिसके चित्त में नहीं है, वो प्रेमी नहीं है। प्रेमी तो प्रतीक्षा करता है, प्रेमी तो धैर्यवान होता है, प्रेमी का स्वभाव शांत होता है, चिल्लाता नहीं है, प्रेमी धीमे रहता है। उसका मुखमंडल, उसके नेत्र, उसकी वाणी, उसके शब्द इतने गंभीर होते हैं कि सामने वाला व्यक्ति विचलित नहीं होता उसकी बातों से या भावों से। ये प्रेम का स्वरूप है। आपका उद्देश्य कथा सुनने के पीछे, भक्ति मार्ग के पीछे क्या है मुझे नहीं पता, पर मेरा उद्देश्य स्पष्ट है। हम ठाकुर जी से ना कुछ मांग रहे हैं, ना ठाकुर जी को मांग रहे हैं, हम खुद को देते हैं और बस प्रेमी बनकर के दे रहे हैं। और उसके लिए जो संभव होगा सब करेंगे कि हम ठाकुर जी को भा जाएं, बस वो हमको प्रेमी मान करके स्वीकार कर लें। कथा सुनने वालों से भी हमारी यही प्रार्थना, इसी भाव में रहो। जीवन में दुख आवे, दारिद्र आवे, कष्ट आवे, विपत्ति आवे, संकट आवे, सुख आवे, सब परिस्थितियों को प्रसाद मान के स्वीकार करो, पर अपना उद्देश्य मत भूलो। उद्देश्य क्या है, उस उद्देश्य पर अटल रहो। ये सब तो संसार का स्वरूप है। ये हम एक बात कहते हैं, संसार क्या है? दुखालयम शाश्वतम। ये दुखालय है। जैसे पुस्तकालय होता है, भोजनालय होता है, कार्यालय होता है, संसार का नाम दुखालय है। यहां पर दुख ही मिलना है। पर वो दुख, संसार अपना काम कर रहा है, आपको दुख देने का, सुख देने का, पीड़ा देने का, आनंद देने का, उसको करने दो जो कर रहा है संसार। आप अपना उद्देश्य मत भूलो। आपका उद्देश्य क्या है? हरि चरणार विंदों की प्राप्ति, और उसके लिए आप लगे रहो। ये संसार तो रोकेगा आपको, टोकेगा आपको, आप मत रुको।